हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर गाइडेंस की वेब डेवलपमेंट सीरीज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं HTML में पैराग्राफ टैग तथा इसके एट्रीब्यूट्स एवं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एलिमेंट यानी कि प्री टैग के बारे में। इससे पिछले दो वीडियोज में मैं HTML का इंट्रोडक्शन तथा HTML के बेसिक एलिमेंट्स एवं HTML डेवलप करने के लिए किन किन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे, पहले आप उन वीडियो को जाकर देखें, तभी आपको ये पार्ट समझ में आने वाला है। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन तथा इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, तथा आप चैनल में प्लेलिस्ट यानी कि वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन दो वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं HTML में पैराग्राफ टैग के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको अपने वेब पेज में कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट कराना है, कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट लिखना चाहते हो, कोई भी पैराग्राफ दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करना होता है। इसका सिंटैक्स जैसे कि लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले ये क्या है, एक कंटेनर टैग होता है। इसे खोलना रहता है और इसे बंद करना होता है, ठीक है। और इसके बीच में यानी कि जो जिस चीज को ये मार्कअप करता है उसे डिस्प्ले करा देता है आपके वेब पेज में। यानी कि जैसे आप पैराग्राफ टैग लगाएंगे, उसके बाद अपना टेक्स्ट लिखेंगे और जैसे आपका टेक्स्ट खत्म हो जाता है, पैराग्राफ टैग को बंद कर देंगे। लेकिन पैराग्राफ टैग का कोई निश्चित आउटपुट नहीं होता है कि हमेशा ऐसा ही दिखेगा। ये आपके विंडोज यानी कि आपके ओएस, आपके वेब ब्राउजर तथा आपके वेब ब्राउजर के साइज पर निर्भर करता है। जैसे अगर आप मोबाइल में चला रहे हो तो अलग दिखेगा, आपके ब्राउजर की विंडो का साइज छोटा है तो टेक्स्ट अलग दिखेगा, आप अलग ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो टेक्स्ट अलग दिखेगा, ठीक है। तथा इस टैग में अगर आप अतिरिक्त स्पेस, टैब्स या लाइन ब्रेक देते हैं तो ये उनको इग्नोर कर देता है तथा उसकी जगह केवल एक स्पेस आता है। जैसे मान लीजिए आप 5-10 स्पेस दे देते हो या बहुत सारे टैब दबा देते हो, बहुत सारा इंटर प्रेस कर देते हो, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका टेक्स्ट नॉर्मली दिखेगा, सिर्फ एक स्पेस आएगा, ठीक है। और यह कंटेनर टैग जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसे बंद करना होता है। कभी कभार ये बंद ना करो तब भी चल जाता है, लेकिन कि किसी विभिन्न परिस्थितियों में ये आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट या एरर दे सकता है। हो सकता है कि किसी अन्य टैग के ऊपर काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो इसे बंद करना आवश्यक है। तो चलिए हम इसको एग्जांपल समझते हैं। तो उसके लिए आपको नोटपैड चाहिए, मैं नोटपैड ऑन कर लेता हूँ। एग्जांपल समझते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए नोटपैड, मैं नोटपैड ऑन कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ पैराग्राफ टैग कैसे चलेगा। जैसा कि आपको पता है कि HTML का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डॉक टाइप HTML। मैंने आपको बताया था कि ये लाइन आप लिखो या ना लिखो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो तो ये लाइन का प्रभाव पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इसका आजकल के ब्राउजर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। HTML5 में ये लाइन अपने आप एड कर ली जाती है। ये लाइन सिर्फ इतना बताती है कि आप जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वो HTML का है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जब भी आप HTML कोड लिखना शुरू करते हैं तो कैसे शुरू होता है, HTML टैग के साथ शुरू होता है, जो बताता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा है वो HTML का है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि आपके HTML डॉक्यूमेंट में 3 हिस्से होते हैं, हेड, बॉडी और फुटर। इसमें आप फुटर लगाओ या ना लगाओ कोई इशू नहीं है, हेड और बॉडी कंफर्म कंपलसरी होता है। आप हेड भी ना लगाओ लेकिन बॉडी, क्योंकि देखिए हेड क्या होता है, आपके पेज का जो टाइटल आता है वो दिखाता है, और बॉडी जो आपका मेन कंटेंट होता है वेब पेज का वो प्रदर्शित करता है। आप हेड लगाओ या ना लगाओ आपका पेज चलेगा, ठीक है। तो मैं हेड लगा लेता हूँ यहाँ पे, हेड, ये क्या बनाएगा, हेडर बनाएगा। आप पेज को जो नाम देना चाहते हो वो यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद इस पेज का नाम देने का क्या देना होता है, टाइटल टैग। टाइटल टैग चलाएंगे, क्या टाइटल देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ पैराग्राफ टैग, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ पैराग्राफ टैग। आप यहाँ पे स्मॉल लिखकर कैपिटल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन टैग को आप स्मॉल कैपिटल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये स्मॉल में ही लिख के आएगा, तो इसको कैपिटल कर लो, ठीक है। आप क्योंकि केस इनसेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं है ये लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप इसके टैग स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, किसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैंने बताया था कि टाइटल टैग क्या करता है, आपके पेज को नाम देता है, नाम दे दिया, इसका काम खत्म हो गया। जब भी टैग का काम खत्म हो जाए आपको उसे बंद करना होता है, कैसे, फॉरवर्ड स्लैश के साथ। यहाँ पे टाइटल टैग मैंने बंद कर दिया है। हेडर का भी काम यही होता है कि नाम देना, आपने नाम दे दिया तो यहाँ पे हेडर टैग का भी काम खत्म हो गया, तो आप यहाँ पे सेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है, हेड के बाद हम लोग बॉडी बनाएंगे। बॉडी के लिए कौन सा टैग चलता है, बॉडी टैग चलाते हैं। ये मैंने को बताया था, बेसिक सिंटैक्स आप देख लीजिएगा जाके, ये हर प्रोग्राम में ही चलेगा, हर प्रोग्राम में ही चलेगा। अब जो कुछ पेज बनाओगे आपको ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने बात किया था पैराग्राफ टैग के बारे में। तो पैराग्राफ टैग में जैसे मैं लिखना चाहता हूँ, नॉर्मली मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक है।
मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे दिस इज ए को एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे बहुत सारा टैब दे देता हूँ, ठीक है, जैसा कि आपने देखा। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ टैग को कर देता हूँ बंद, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी का काम खत्म हो गया तो बॉडी बंद कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मेरा प्रोग्राम यानी कि ये वेब पेज पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे बॉडी को HTML को भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, फाइल सेव, इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव कर ले रहा हूँ, आप लोग कहीं भी कर सकते हैं, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। किस नाम से कर लेता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ p.html, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है, वेब पेज सेव हो चुका है, तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए p.html आपके ब्राउजर पे आ चुका है, डेस्कटॉप पे आ चुका है, इसको रन करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे एंटर दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक एंटर दिया हुआ था, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दिया हुआ था और यहाँ पे टैब दिया हुआ था, लेकिन इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, ये सिर्फ एक लाइन में ही लिख के आ रहा है, ठीक है। ये एक लाइन में ही लिख के आ रहा है, यही इसका प्रभाव होता है। यानी कि अब देखिए, अब मैं इसको एक बड़ी लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको इसका आउटपुट समझ में आएगा, ठीक है। मैं एक बड़ी लाइन लिखने जा रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पे एक बड़ी लाइन लिखता हूँ, उसके बाद आपको आउटपुट समझ आएगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। मैं इस लाइन को 3-4 बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको बड़ा कर दिया है। अब देखिए मैं इसको फिर से रन करा दूँ, अब क्या है, आपको वहाँ सेव करना है और यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश बटन दबाना है, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ तक आ रहा है, लेजी तक आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको छोटा करोगे तो ये देखिए मैंने क्या बताया था कि ये आपके ब्राउजर के आकार पर निर्भर करता है, आपके जो ब्राउजर का आकार होगा, ब्राउजर के विंडो का आकार होगा, उस पर इसका आउटपुट डिपेंड करेगा, ठीक है। और हो सकता है आपके इस ब्राउजर में ऐसा दिख रहा है, आपके दूसरे ब्राउजर में कुछ और दिखे, ठीक है। जैसे कि मैं इसको क्रोम के साथ ऑन कर लेता हूँ, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ओपन विथ क्रोम, यहाँ पे देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है, ठीक है। ये फॉन्ट कौन, ये फॉन्ट मुझे टाइम्स न्यू रोमन लग रहा है। अगला देखते हैं क्रोम में कौन सा फॉन्ट खुलता है। अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग आउटपुट हो सकता है पैराग्राफ टैग का। और आपका जो पैराग्राफ टैग यहाँ पे देखिए, इसमें कितना फॉन्ट छोटा है, देखिए यहाँ पे मैं 100% लगा देता हूँ, यहाँ पे कितना फॉन्ट छोटा है, ये भी 100% पे, देखिए ये भी इसका 100% है, इसमें कितना बड़ा टेक्स्ट आ रहा है और इसमें कितना छोटा टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है कि इसका जो मैंने बताया था, इसका जो आउटपुट है पैराग्राफ टैग का, ये ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं या एक्स्ट्रा एंटर दबाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो इग्नोर कर दिया जाता है, उसकी जगह क्या आता है, सिर्फ एक स्पेस। तो यानी कि अगर आप इसमें पोयम लिखना चाहेंगे तो आपका वो पोयम नहीं लिखेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पोयम, ठीक है। मैं नई लाइन ले लेता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने इसको अलग अलग 4 लाइन लिखा हुआ है। क्या ये 4 लाइन में आएगा, क्या ये 4 लाइन में आएगा, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्या ये 4 लाइन में आएगा, देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, नहीं नहीं आएगा, क्योंकि अभी क्या बताया, समझो अभी क्या बताया कि आप जब भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस, टैब्स या लाइन ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, इसके आउटपुट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये हमेशा उनकी जगह क्या कर देगा, एक स्पेस लेके आएगा, ठीक है। और इसे ये कैसा है, ये कंटेनर टैग है, इसलिए बंद करना भी इसे आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं पैराग्राफ टैग के एट्रीब्यूट। देखिए क्या होता है कि जब भी आप पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप पैराग्राफ टैग चलाते हो तो आपका ब्राउजर ऑटोमेटिकली कुछ व्हाइट स्पेस यानी मार्जिन छोड़ देता है, जैसे कि आपने देखा था अभी यहाँ पे देखिए ये स्पेस छोड़ा हुआ है ना, नहीं तो यहाँ से लिख के आना चाहिए था। आपका ब्राउजर ऑटोमेटिकली कुछ जगह इसके आगे उसके पीछे छोड़ देता है, यानी जहाँ से आपका लाइन शुरू होगा, जहाँ पे लाइन खत्म होगा, वहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है और किस ब्राउजर में कितना आएगा ये ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करता है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आगे समझिए, पैराग्राफ टैग सभी ब्राउजर में सपोर्ट करता है, यानी कि आपके जितने भी ब्राउजर हैं सब में चलेगा, ये शुरुआत से चला आ रहा है आपका पैराग्राफ टैग, ठीक है। ये शुरुआती टैग्स में से एक है, कुछ टैग बाद में जोड़े गए हैं लेकिन शुरुआती टैग में से एक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एट्रीब्यूट्स का प्रयोग किसी टैग से प्राप्त होने वाले आउटपुट को, जब एट्रीब्यूट पढ़ाए थे मैंने तो बताया था कि एट्रीब्यूट्स का प्रयोग
किसी टैग से प्राप्त होने वाले आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है या फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। तो HTML में जो आपका पैराग्राफ टैग है, HTML5 में उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट काम करता है, जो सभी में काम करता है। उस एट्रीब्यूट का नाम है अलाइनमेंट एट्रीब्यूट। अलाइनमेंट एट्रीब्यूट को जब आप प्रोग्राम में यानी कि आप वेब पेज डेवलपमेंट में लिखते हो, सोर्स कोड में लिखते हो, तो उसे अलाइन लिखा जाता है, अलाइनमेंट पूरा नहीं लिखा जाता, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको एट्रीब्यूट कैसे लगाते हैं। आप किसी भी टैग के साथ एट्रीब्यूट लगाएंगे, हर टैग के साथ एट्रीब्यूट अलग अलग होते हैं, समान भी हो सकते हैं बट ज़्यादातर अलग अलग ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपका ओपनिंग टैग होता है, ओपनिंग टैग में स्पेस देके एट्रीब्यूट लिखना है और इक्वल लगा के डबल कोट्स में उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद उसका कंटेंट लिखना है और उसके बाद पैराग्राफ को, टैग को बंद कर देना है, टैग को बंद कर देना है। यानी कि क्लोजिंग टैग में कुछ नहीं करना, जब भी आप एट्रीब्यूट जोड़ेंगे तो हमेशा उसे ओपनिंग टैग में ही जोड़ा जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपके पैराग्राफ टैग के साथ सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट एट्रीब्यूट लगता है और अलाइनमेंट एट्रीब्यूट की 4 वैल्यूज होती हैं। यानी कि आप पैराग्राफ टैग से जो भी टेक्स्ट प्रदर्शित कराना चाहते हैं अपने वेब पेज में, वो आप 4 तरह से प्रदर्शित करा सकते हो। एक तो लेफ्ट अलाइनमेंट जो डिफॉल्ट होता है, याद रखिए ये भी पूछा जाता है कि HTML में, यानी कि जब भी आप HTML वेब पेज बनाते हो तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो आपके HTML5 में कुल 4 अलाइनमेंट है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, कुल 4 अलाइनमेंट है, ठीक है। आगे समझते हैं इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल आप देख पा रहे हो। मान लीजिए मुझे एक पैराग्राफ लिखना है और मुझे सेंटर अलाइनमेंट लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, पैराग्राफ टैग उसका एट्रीब्यूट इक्वल टू कहाँ लगाना है, सेंटर में लगाना है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे एग्जांपल समझ लेते हैं। वापस खोलते हैं अपना नोटपैड। ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा पैराग्राफ है मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, जैसा आप समझ पाएंगे। मैं यहाँ पे एक टैग लिख देता हूँ। तो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी लगाओगे तो उसका बाय डिफॉल्ट एलिमेंट कैसा होगा, लेफ्ट होगा। बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ कैसा अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू कैसे लगाएंगे, टैग का नाम स्पेस एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट क्या है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या लिखते हैं, अलाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुझे लेफ्ट चाहिए, आप इस्तेमाल करते हो कुछ भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिख दिया लेफ्ट, लिख देता हूँ दिस इज लेफ्ट अलाइंड, यानी कि कैसा है, लेफ्ट अलाइंड है, ठीक है। आगे लिख देता हूँ, मैं चारों चला देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखिए अगला कौन सा कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, सेंटर, दिस इज सेंटर अलाइन। कैसा है ये, सेंटर, सेंटर का स्पेलिंग यही लिखिएगा, आप लोग दूसरा स्पेलिंग नहीं लिखिएगा, सेंटर का स्पेलिंग यही होता है इसमें। चलिए आगे देखिए, अलाइंड, लेफ्ट, सेंटर और आपका है राइट। तो ये कैसा है, राइट अलाइंड है, ये है आपका राइट अलाइन, ओके। अब एक और होता है जस्टिफाई, लेकिन जस्टिफाई के लिए आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आपको बहुत सारे देता हूँ यहाँ पे जस्टिफाई, जस्टिफाइड नहीं लिखना है आपको, इसमें जस्टिफाई लिखना है, जस्टिफाई, जैसा कि आप वहाँ स्लाइड पे देख पा रहे थे, तो जैसे जस्टिफाई लाइन, तो मैं इसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिख दूँगा जस्टिफाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को कई बार लिख देता हूँ। ये क्या होगा, आपने जितनी बार पैराग्राफ टैग चलाया है उतनी बार नई लाइन में आएगा। आप जब भी नया टैग चलाओगे तो हमेशा नई लाइन देता है आपको, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको 4 बार में चलाया है, ये 4 लाइन में आपका आउटपुट आएगा। आप जितनी बार पैराग्राफ टैग चलाओगे उतनी लाइन आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर आप एक में एंटर कर दोगे एक लाइन के अंदर, तो आपको उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक ही लाइन मिलेगी, ठीक है। या आपका टेक्स्ट बड़ा है तो आपको 2 लाइनें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप जबरदस्ती ब्रेक करना चाहोगे या एंटर करके ब्रेक करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाएंगे, उसकी जगह स्पेस आ जाएगा। तो चलिए इसे सेव करते हैं, इसको सेव कर लिया हमने और इसको वापस से रन करा के देखते हैं। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज लेफ्ट अलाइंड, दिस इज सेंटर अलाइंड एंड दिस इज राइट अलाइंड, ठीक है, आप देख पा रहे हो। और ये क्या है, जस्टिफाई अलाइनमेंट है। जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है, ये और ये लाइनें बराबर पे खत्म होती हैं। ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसको और बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जस्टिफाई को मैं थोड़ा खत्म कर देता हूँ जिससे आपको इसका अंतर समझ में आएगा, ठीक है। मैं जस्टिफाई खत्म कर रहा हूँ, मैं सेव कर दिया इसे। अब इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये तीनों लाइनें, ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। जस्टिफाई मतलब क्या होता है, ये बराबर यहाँ खत्म, शुरू भी बराबर होगा, खत्म भी बराबर होगा। तो चलिए लगाते हैं, यहाँ पे क्या करना है, पी अलाइन, और यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है जस्टिफाई, जस्टिफाई, ठीक है, लिख दिया मैंने। इसको सेव करना है
और वापस से जाके इसको रिफ्रेश करना है। ये देखिए तीनों लाइनें बराबर हो गई हैं। ये है आपके 4 अलाइनमेंट जो HTML में प्रयुक्त होते हैं, एक लेफ्ट अलाइन, एक सेंटर, एक राइट और ये जस्टिफाई। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कोई भी अलाइनमेंट आपके HTML में नहीं है। आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे बना के जरूर देखें। जब तक आप बना कर नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पिछले का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर, आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक, ये तो था आपका पैराग्राफ टैग और उसके एट्रीब्यूट। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्री टैग के बारे में। प्री टैग का मतलब है प्री फॉर्मेटेड एलिमेंट। प्री फॉर्मेटेड एलिमेंट, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि प्री टैग में अगर आप एक से ज्यादा स्पेस देते हो, लाइन ब्रेक देते हो या टैब्स दबाते हो तो क्या होता है कि उसकी जगह एक स्पेस आ जाता है, यानी कि आप जो चाहते हो वो नहीं होता। मान लीजिए कि आपने जो अभी ये कोड लिखा था, आपको यही अपनी वेबसाइट पे या वेब पेज में प्रदर्शित कराना है, लेकिन अगर आप उसे पैराग्राफ टैग में लिखोगे तो क्या करेगा, पूरे के पूरे कोड को एक लाइन में प्रिंट कर देगा, क्योंकि एंटर तो आएगा नहीं, है ना। तो क्या करना है आपको, अगर आप चाहते हो कि आपने जो लिखा है वैसा ही प्रिंट हो जाए, आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम लिखा था, आप चाहते हो 4 लाइन में प्रिंट हो, आपने जैसा लिखा था, आप ज्यादा स्पेस दो तो ज्यादा स्पेस आए, कम स्पेस दो तो कम स्पेस आए, अब 10 लाइन में एक लाइन लिखो तो वही 10 लाइन में आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्री फॉर्मेटेड यानी कि प्री टैग का प्रयोग करना है। ये भी पैराग्राफ टैग की ही भांति है, लेकिन पैराग्राफ टैग क्या करता है कि वो एक पैराग्राफ लिखता है, यानी कि आप जो कुछ भी एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग करोगे उसे एलिमिनेट कर देगा। बट प्री टैग क्या करेगा, आपने जो कुछ भी लिखा है, आपने जो कुछ भी लिखा उसको ज्यों का त्यों रखेगा। तो इसके साथ आपको अलाइनमेंट टैग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना उसको आगे खिसकाना चाहते हो आप आगे खिसका दो, स्पेस या टैब देके या एंटर देके, है ना। तो चलिए इसे समझते हैं। ये भी आपका कंटेनर टैग है, ये टैग भी आपका कंटेनर टैग है, तथा ये भी पैराग्राफ टैग की भांति पुराना टैग है जिसका बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखिए आपका यहाँ पे यही रहेगा, ये आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ये है टाइटल टैग, आपने शायद नहीं देखा, तो ये देखिए टाइटल यहाँ आ रहा है पैराग्राफ टैग। तो अब हमें पैराग्राफ टैग नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्री टैग। ठीक है, प्री टैग। और टैग्स का इस्तेमाल क्या होता है, HTML में प्रयुक्त होने वाले कंटेंट को मार्कअप करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये टैग क्या कर रहा है, इसको मार्कअप कर रहा है, इसको बता रहा है क्या करना है। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं प्री टैग। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए हम अपना वही पोएम लिखते हैं, कोई HTML कोड नहीं लिखेंगे, वो रन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वही पोएम लिख लेते हैं अपना। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्री। मैं यहाँ पे अपना वही पोएम लिख देता हूँ जो मैंने अभी लिखा था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दे देता हूँ। व्हाट, ये गलत हो गया, व्हाट यू आर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो पहले क्या हुआ था कि जब मैंने ज़्यादा स्पेस दिया था तो वो अलग अलग हो गया था, तो मैं इसको भी स्पेस देकर बराबर कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको बड़ा स्पेस देकर बराबर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेस है। तो पैराग्राफ टैग में क्या हुआ था, ये चीज़ गायब हो गई थी। तो यहाँ पे मैं प्री टैग को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। खत्म हो जाए तो कंटेनर टैग्स को बंद करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रन करा के देखते हैं। रन कैसे कराना है, इसको सेव करना है। मैं उसी फाइल में कर रहा हूँ तो मुझे नई फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो नई फाइल बनाओ, अपनी फाइल बना के भी सेव कर सकते हो, दोबारा खोल के रन करा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखिए प्री टैग हो गया, और यहाँ पे देखिए 4 लाइन में अलग अलग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेस है। ये है आपका प्री टैग। ठीक है, प्री टैग का मतलब प्री फॉर्मेटेड, यानी कि आपने जो कर दिया है, आपने जितना स्पेस दे दिया है, जितना टैग दे दिया है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बात करने वाले हैं चलिए आगे बढ़ते हैं HTML एलिमेंट्स के बारे में। लेकिन आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि HTML क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या एक मार्कअप लैंग्वेज है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, जो भी सही आंसर देगा उसका अगले वीडियो में नाम बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। इसलिए कीप वॉचिंग, थैंक्स।